डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली इंटरनेट मार्केटिंग है। इंटरनेट मार्केटिंग का क्या मतलब है कि भाई आज के दौर में हर किसी के हाथ में मोबाइल डिवाइस है, टैबलेट है या लैपटॉप पे ही या कंप्यूटर पे वो काम करने लगा हुआ है। सो हम ये चाह रहे हैं कि जिन प्लेटफॉर्म्स को लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केटिंग करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट मार्केटिंग बेसिकली इंटरनेट चलते हुए जिन जिन डिवाइसेस पर इंटरनेट चल रहा होगा हम वहाँ पे मार्केटिंग करेंगे। अगर हम ये देखें कि आज के दौर में लोगों के पास क्या डिवाइसेस हैं, तो सबको पता है कि भाई लोगों के पास आजकल क्या डिवाइसेस हैं, ऐसे ही है ना। मोबाइल, टैबलेट पाकिस्तान में उतना ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं है जितना बाहर के कंट्री में है। बाहर बहुत ज़्यादा है, मतलब बाहर आप समझ लो कि टैबलेट इन प्लेस ऑफ लैपटॉप्स लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल्स हैं और लैपटॉप्स हैं। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि इन डिवाइसेस के ऊपर लोग कौन कौन सी प्लेसमेंट्स प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। सो इन डिवाइसेस के ऊपर लोग मेटा को इस्तेमाल करते हैं जिसमें फेसबुक भी आ जाता है और जिसमें इंस्टाग्राम भी आ जाता है। लोग गूगल को इस्तेमाल करते हैं, लोग यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, लोग और कौन सा प्लेटफॉर्म है जी, इसके अलावा छोटे छोटे प्लेटफॉर्म और भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन जो मेजर है हमारे हम कह रहे हैं भाई गूगल, यूट्यूब और मेटा, इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो जो लोग अपनी अपनी डिवाइसेस के ऊपर जिस भी प्लेटफॉर्म को सर्व कर रहे हैं हम वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करें। सो ये वाली जो स्ट्रेटजी है इसको हम बोल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, इसको हम बोल रहे हैं इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। सो आपको मेरी बात से अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कोई एप्लीकेशन सीखने नहीं है बैठे हुए यहाँ पर। जैसे आप अगर ग्राफिक्स में आते हैं तो आप एक एप्लीकेशन सीखते हैं कि भाई आपको अडोब सीखना है, आपको कोरल सीखना है, आपको फ्री हैंड सीखना है। यहाँ पर हमें मार्केटिंग करनी है, इंटरनेट मार्केटिंग करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपना माइंड मार्केटिंग वाला भी बनाना है। पहले हमारा माइंड सेट मार्केटिंग का बनेगा, फिर हम इंटरनेट मार्केटिंग कर पाएंगे। सो अगर हमारा माइंड बिल्कुल मार्केटिंग वाला ही नहीं है तो हम इंटरनेट मार्केटिंग कैसे करेंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई अब आज के दौर में मार्केटिंग बदल गई है, तो एनीवेज करनी तो मार्केटिंग ही है, चाहे वो इंटरनेट पे करें चाहे वो इंटरनेट के बगैर करें, दोनों सूरतों में हमें मार्केटिंग करनी है। सो जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास में बैठे हुए हैं बेसिकली वो मार्केटिंग के माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं। इसलिए आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई हम मार्केटिंग सीख रहे हैं, लेकिन कौन सी मार्केटिंग सीख रहे हैं, इंटरनेट मार्केटिंग सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप में से किसी को लगता है कि भाई मैं तो मार्केटिंग नहीं कर सकता, शायद ये इंटरनेट मार्केटिंग तो मैं इसलिए सीख रहा हूँ कि भाई कोई ऐसी चीज़ थी कि मैं समझ रहा था कंप्यूटर पे बैठ के करते रहो बस, तो हो गई इंटरनेट मार्केटिंग। सो ऐसे नहीं इंटरनेट मार्केटिंग होगी। सबसे पहले आपका माइंड सेट मार्केटिंग का होना चाहिए, यानी आपको इंटरनेट मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग ही करनी है। सो अगर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते तो आप इंटरनेट मार्केटिंग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम वेबसाइट्स को रैंक करते हैं। वेबसाइट रैंक करने का क्या मतलब है कि भाई बहुत सारी दुनिया भर में लोगों की वेबसाइट्स गूगल पर हैं, लेकिन जब हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो पहले नंबर पर तो एक ही वेबसाइट आती है और पहले 10 पेजेस पर एक ही तरह की वेबसाइट्स आती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो पहले 10 नंबर पर वेबसाइट्स आ रही हैं वो रैंक हो रही हैं, और जो नहीं आ रही हैं जो दूसरे पेज पर चली जाती हैं, या यूँ कह लो 11वें से 20वें नंबर पर हैं, या जो 100वें से 110वें नंबर पर हैं, वो वेबसाइट्स तो रैंक नहीं है। तो एसईओ में हम ये सीखते हैं कि वेबसाइट को कैसे रैंक करते हैं और पहले पेज के ऊपर लेकर आते हैं। ये हमारे कोर्स का एक बड़ा मॉड्यूल है। इसके अलावा हमारे कोर्स का एक मॉड्यूल सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जिसमें मेटा भी आएगा, जिसमें लिंक्डइन भी आएगा, जिसमें इंस्टाग्राम भी आएगा, मतलब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जिसमें ऑर्गेनिक भी आएगा। ऑर्गेनिक का मतलब एड्स नहीं चला रहे, पे नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं। और पेड भी आएगा जिसका मतलब हम प्लेटफॉर्म्स को पे कर रहे हैं। इसके अंदर जो तीसरा प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है, चैनल को बनाना, चैनल को ऑप्टिमाइज करना और वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना। इसके अंदर चौथा प्लेटफॉर्म है गूगल लिस्टिंग, जो कि अभी कुछ स्टूडेंट्स का ख़त्म हुआ कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और उसको कैसे रैंक करते हैं। और इसके अंदर 5वां मॉड्यूल जो है वो है गूगल एड्स का, जो कि हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये गूगल एड्स क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये गूगल एड्स है क्या और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मॉड्यूल है, जो न्यू स्टूडेंट्स आज आए हैं, उनका जो फर्स्ट मॉड्यूल बनने जा रहा है वो कौन सा बनने जा रहा है, गूगल एड्स। इसका मतलब बाकी के 4 मॉड्यूल्स वो इसे कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे।
उनका कोई भी मॉड्यूल स्किप नहीं हुआ, यानी वो पूरे का पूरा ये जो 3 माह का टेन्योर है इसके अंदर 5 मॉड्यूल्स टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स हमने कंप्लीट किया वो आखिर में दोबारा से हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। यानी टोटल आप लोगों ने, हर स्टूडेंट ने, चाहे वो आज एडमिशन हुआ है या 2 माह पहले हुआ था, हर स्टूडेंट ने 5 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं। कौन से 5 मॉड्यूल जो मैंने अभी आपसे इन शॉर्ट डिस्कस कर लिए हैं। जिस मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे उसको इन डेप्थ समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये मॉड्यूल है जी गूगल एड्स। इसको हम पीपीसी एड्स भी बोलते हैं। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, ठीक है। अपने मोबाइल को जरा वाइब्रेशन पर या म्यूट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। आज के दौर में किसी ने भी कुछ भी करना है इंटरनेट के ऊपर तो सबसे पहले वो गूगल ही खोलता है। अगर वो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है, वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है या वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, एनीवेज उसने गूगल खोलना है। तो आप मोबाइल से गूगल कैसे खोलते हो? गूगल का ऐप होता है या फिर गूगल क्रोम होता है। आप गूगल का ऐप खोलते हो या गूगल क्रोम खोलते हो और सर्च करते हो। इवन अगर मैं यहाँ से किसी खास जगह पर जाना चाहूँ तो मोबाइल पर हमारे पास एक गूगल मैप्स का ऐप भी है ना। लेकिन आम तौर पर मतलब रिसर्च ये शो करती है और मेरा ख्याल है आप सब भी यही कहेंगे कि हमने जब कोई लोकेशन भी लेनी होती है तो हम डायरेक्ट मैप पे नहीं जाते, बल्कि हम लोकेशन लेने के लिए भी गूगल पर ही जाते हैं। और जब गूगल पे लोकेशंस नज़र आती हैं, गूगल पर जब हमें लोकेशन नज़र आती हैं तो फिर हम क्लिक करते हैं और मैप पर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ भी करना है तो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले गूगल पर जाने लगे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल को लोग बहुत ज़्यादा देखने लगे हुए हैं और गूगल पर वेबसाइट्स आ रही हैं। एक मॉड्यूल था हमारा एसईओ का जिसका मैंने छोटा सा इंट्रो कराया कि भाई दुनिया भर में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाहौर में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो हम कहते हैं भाई लाहौर में बहुत सारे कंप्यूटर कॉलेजेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने सारे कंप्यूटर कॉलेजेस ने लाहौर में, जैसे हम सिर्फ लिमिटेड हो गए लाहौर तक, तो लाहौर में ही उन्होंने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। तो अब कोई भी यूज़र कंप्यूटर रिलेटेड कोई क्यूरी करेगा गूगल पर जाकर तो कोई वेबसाइट तो आएगी पहले नंबर पे, और पहले 10 नंबर पे भी कुछ वेबसाइट्स आएंगी पहले 10 नंबर पे भी कुछ वेबसाइट्स आएंगी, और इसके अलावा 11वें नंबर पर भी एक वेबसाइट आएगी, 100वें नंबर पर भी एक वेबसाइट आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेबसाइट पहले नंबर पर आ रही है वो वाली वेबसाइट रैंक्ड है, वो वाली वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है, उस वेबसाइट की एसईओ हुई है। एसईओ का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता एक दिन में, 10 दिन में, वो एक पूरा लंबा प्रोसेस है। वो गूगल के स्टैंडर्ड के मुताबिक कम से कम 3 से 4 माह उसमें मिनिमम रैंक करवाने में लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नया बिजनेस अपनी वेबसाइट लेकर आता है तो जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, एसईओ से विद इन डेज तो अपनी वेबसाइट को टॉप पे नहीं ला सकता। कि ला सकता है, मेरी बताई हुई बात के मुताबिक उसे 4 से 6 माह तो चाहिए। लेकिन अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो फिर शायद इससे भी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। ऐसे ही है ना। जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई हम चाहते हैं जूस कॉर्नर खोलें और इधर सदर गोल चक्कर के इर्द गिर्द खोलें, और हमें ये पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना विद इन 200 मीटर्स 6 से 7 जूस कॉर्नर्स हैं। अब क्या होगा, जब आप आओगे तो कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा ना। अगर एट द सेम टाइम हम ये कहें कि भाई एक ही है, इसका क्या मतलब हुआ? कम टाइम लगेगा। मतलब बिजनेस जब भी कोई करते हैं तो उसमें या तो ज़्यादा कंपटीशन होता है या लो कंपटीशन होता है। जहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन होता है वहाँ पर आपको स्टैंड करने में टाइम ज़्यादा लगता है, जहाँ पर लो कंपटीशन होता है वहाँ पर आप जल्दी से स्टैंड कर सकते हो। सो एसईओ भी इज़ लाइक अ बिजनेस। तो जब आप गूगल पर आएंगे तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें कितना कंपटीशन है डिपेंड्स। इसके बावजूद गूगल आपको रैंक करने के लिए 3 से 4 माह ज़रूर लेगा। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आज तक कभी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वेबसाइट ही ना बनी हो, वो वेबसाइट फ़ौरन रैंक हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप किसी ऐसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं जो कि आज तक बिज़नेस किसी ने किया ही नहीं है, वो तो गूगल पे है ही नहीं ना। और याद रखें कि इंटरनेट का कंपटीशन इंटरनेट पर ही है सिर्फ। अगर मैं ये कहूँ ना कि यहाँ पर 10 जूस कॉर्नर्स हैं
तो ये इनका लोकल कंपटीशन है। इन 10 जूस कॉर्नर्स में से 4 जूस कॉर्नर्स हैं जिनकी वेबसाइट्स है। बेसिकली एक्चुअली कंपटीशन 10 में से सिर्फ 4 का है। वो जो बाकी के 6 लोग हैं वो तो अभी वेबसाइट ही नहीं लेकर आए अपनी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो उनका कोई ऑनलाइन कंपटीशन नहीं है। अभी वो तो नज़र ही नहीं आने वाले गूगल के ऊपर, तो कंपटीशन में तो शामिल नहीं हुए। वो कंपटीशन में सिर्फ वो शामिल होंगे जिनकी वेबसाइट्स होंगी। अच्छा, अब हमने ये समझ लिया मुख्तसरन कि भाई वेबसाइट को रैंक करने के लिए क्या करा रहे हैं हम, एसईओ, ठीक है ना। मैंने कहा एसईओ करवा रहे हैं। एसईओ फटाफट तो नहीं हो रही है, ये भी हमने देख लिया कि एसईओ कितना टाइम लेके हो रही है, कम से कम 4 से 6 माह। अब अगर एक बिजनेसमैन अपना कोई बिजनेस लेकर आता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 4 से 6 माह अपना शटर गिरा देगा और कहेगा भाई अभी 6 माह वेट कर लेते हैं, तो जब गूगल पर नज़र आएंगे तो तभी काम शुरू होना है ना, पहले तो होना ही नहीं हमारा काम शुरू। फिर अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम शुरू में नज़र आना शुरू हो जाएं, पहले पेज पर हम नज़र आएँ, तो हम गूगल को पे करेंगे और इस स्ट्रैटेजी में हम एड्स लगवाएंगे। इन एड्स को हम बोलते हैं पीपीसी एड्स, या इन एड्स को हम बोलते हैं गूगल एड्स। जिस दिन हम ऐड लगाएंगे, मिसाल के तौर पर हम आज ऐड लगाते हैं और आज ही हमारा ऐड अप्रूव हो जाता है गूगल से, इसके लिए कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मेरा ऐड अप्रूव होगा फौरी तौर पर मेरा ऐड नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐड कब तक नज़र आएगा? मेरा ऐड सिर्फ उस वक्त तक नज़र आएगा जब तक मैं इन्वेस्ट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज इन्वेस्ट किया 1000 रुपया, सपोज कर लेते हैं कि मुझे एक क्लिक पड़ रहा है 100 रुपये का फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, 10 क्लिक्स आएंगे, फिर क्या होगा, ऐड डिलीवर करना बंद हो जाएगा। क्योंकि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, मैंने तो सिर्फ 1000 इन्वेस्ट किया था, 1000 में मेरे पैसे पूरे हो गए। अब ये वाले पैसे मेरे सुबह सुबह ही पूरे हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में ही पूरे हो गए, तो 10 बजे के बाद मेरा ऐड नज़र आना बंद हो गया। ये वाले पैसे मेरे 3 बजे दोपहर को पूरे हुए, तो 3 बजे के बाद ऐड आना बंद हो गया। और अगर ये वाले पैसे मेरे शाम 6 बजे के बाद बंद हुए, ये तो डिपेंड करता है ना कि क्लिक्स कैसे आ रहे हैं उनके ऊपर। सो दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड गूगल एड्स। समझ में आ गया सबको कि गूगल एड्स क्या है? गूगल ऐड क्या है कि हम गूगल को अपनी वेबसाइट पहले सफ़े पर दिखाने के लिए पे कर रहे हैं। ये पे करने के लिए हमें गूगल ऐड लगाना पड़ेगा। ये गूगल ऐड क्या होता है इसको तो भी हम आगे जाकर देखेंगे, क्या ये अकाउंट क्या होता है, कैसे इस अकाउंट को हम लोगों ने बनाना है, ये सब चीज़ों को हमें अलग-अलग से भी देखना है। अभी हमने सिर्फ ये समझा कि व्हाट इज़ गूगल ऐड, और गूगल ऐड को पीपीसी ऐड क्यों कह रहे हैं। इसका पुराना नाम एडवर्ड था, गूगल एडवर्ड्स, ये भी गूगल ऐड है। गूगल एड्स गूगल एडवर्ड है, मगर गूगल एडवर्ड पुराना नाम है, ठीक है ना। मतलब आज की तारीख में हम इसे गूगल एडवर्ड नहीं कहते हैं, आज की तारीख में इसे हम पीपीसी ऐड बोलते हैं। गूगल एडवर्ड का मतलब पुराना नाम है इसका। इसे वो लोग इस तरह पुकारेंगे जिन्होंने पुराना गूगल ऐड सीखा होगा, तो वो और उनको लेटेस्ट का नहीं पता होगा, तो वो गूगल एडवर्ड बोलेंगे। बट गूगल एडवर्ड इज नॉट न्यू नेम, ओल्ड नेम, ठीक है। इसी तरह इस स्ट्रैटेजी को टेक्निकली हम कॉल करते हैं पीपीसी एड्स। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, और इसको हम और चीज़ भी कॉल करते हैं, जैसे अभी मैंने कहा ना एसईओ। तो एसईओ क्या बनता है? सर्च इंजन, सॉरी सी एस आ गया, डी आ गया, चलो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, और एक होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। एसईओ जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, और गूगल ऐड जो है, पीपीसी ऐड जो है, इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या कि हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो गूगल हमें रैंक कर देता है। जैसे बिल्कुल आप इस क्लास में आकर बैठे हैं, 3 माह का कोर्स कर रहे हैं, इसका एक इवैल्यूएशन मेथड होगा। आफ्टर 3 मंथ्स उस इवैल्यूएशन को हम अप्लाई करेंगे, जिसमें आपकी असाइनमेंट्स हो सकती हैं, वाइवास हो सकते हैं, प्रोजेक्ट हो सकता है, बहुत कुछ होगा, अटेंडेंस भी होगा, डिसिप्लिन भी होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो फैक्टर्स ज़्यादा अडॉप्ट किए होंगे, वो स्टूडेंट पीक सोल्यूशन के मुताबिक टॉपर होगा, और जिस स्टूडेंट्स ने वो स्टैंडर्ड्स कम अडॉप्ट किए होंगे वो बिलो होगा। ऐसी है, ऐसी वेबसाइट्स जो गूगल के स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा फॉलो करेगी वो एसईओ में
यानी कि ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक का क्या मतलब हुआ कि हम पे नहीं कर रहे, ऑर्गेनिकली ऊपर आ जाएगी। और जो गूगल के स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर रही होगी वो ऑर्गेनिकली नीचे रहेगी। भाई सिंपल सी बात है, ये आपको मैंने आपकी क्लास के साथ इसकी एग्जांपल दे दी। लेकिन गूगल ऐड क्या चीज़ है? गूगल ऐड के लिए स्टैंडर्ड्स फॉलो करना ज़रूरी नहीं, मगर गूगल ऐड के स्टैंडर्ड फॉलो करना ज़रूरी है। गूगल के लिए नॉर्मल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करना। नॉर्मल स्टैंडर्ड में तो कोई पैसे ही नहीं लग रहे ना। जैसे भी मैंने कहा कि भाई आज मैंने 1000 रुपया लगा दिया, अब अगर मैं महीना भर ऐड चलाता हूँ तो कितने पैसे लग गए, आप खुद ही कैलकुलेट कर लें। अगर मैं साल भर ऐड चलाता हूँ तो कितने पैसे लग गए, और अगर मैं मुसलसल 3 साल तक ऐड ही चलाता रहता हूँ तो कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई। मगर जब हम एसईओ करेंगे तो एसईओ में तो हम पे ही नहीं कर रहे, इसका मतलब मेरा डेली इन्वेस्ट तो नहीं हो रहा। हाँ, मैं क्या पे कर रहा हूँ, मैं एक एक्सपर्ट को पे कर रहा हूँ, एसईओ एक्सपर्ट को पे कर रहे हैं, सर्च इंजन एक्सपर्ट को हम पे कर रहे हैं कि भाई जिस बंदे ने हमारी वेबसाइट को रैंक करवाना है, वो गूगल को पैसे दे के रैंक नहीं करा रहा, वो गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके रैंक करा रहा है। जैसे आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करके टॉपर स्टूडेंट बन गए, मतलब आप में से एक स्टूडेंट की वैल्यूएशन जब हमने की फाइनली तो पता लगा उसके मार्क्स 95 आए हैं आउट ऑफ 100। एक स्टूडेंट के मार्क्स 92 आए हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स 90 आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च इंजन पे पहले नंबर पे कौन सा स्टूडेंट आ रहा है भाई, जिसके 98 आए हैं या 95 आए हैं। इस तरह फिर रिजल्ट्स नीचे आते जा रहे हैं। इसी तरीके से गूगल के भी स्टैंडर्ड्स हैं। गूगल भी अपने स्टैंडर्ड्स को देख रहा है कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जो मेरे स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा पूरा करती हैं, तो वो क्या करता है, उनको शफल करता रहता है, और जो उसके स्टैंडर्ड को ज़्यादा पूरा करती हैं उनकी वेबसाइट्स को वो टॉप पे जाता है। ठीक, समझ में आ गया? ऐसी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो ऊपर आ रहे हैं। एड्स में हम क्या कर रहे हैं, गूगल को पे कर रहे हैं तो ऊपर आ रहे हैं। एसईओ में हम किसको पे कर रहे हैं, एसईओ एक्सपर्ट को। यानी अगर आप किसी वेबसाइट की एसईओ करते हो तो वो बिजनेसमैन आपको पे करेगा, लेकिन अगर एट द सेम टाइम आपने गूगल ऐड भी सीखा हुआ है तो वो गूगल को भी पे करेगा और आपको भी पे करेगा। भी आपने ऐड लगा के देना है ना उसको, तो उसके सर्विस चार्जेस तो आप लोगे, लेकिन एट द सेम टाइम उसने जो डेली स्पेंड करना है वो भी तो उसे पे करना है, तो वो आपको भी पे कर रहा होगा, जिसमें आप बोल रहे होगे भाई ये मेरे सर्विस चार्जेज हैं, भाई आपका ये ऐड है, इसके अगेंस्ट में 25% सर्विस चार्जेस लूँगा या लमसम सर्विस चार्जेस लूँगा। ये तो हमारी चॉइस है ना, हम कैसे लेंगे। लेकिन एसईओ में ऐसे कोई पैसे नहीं है जो हमें गूगल को पे करने हैं, सारे के सारे पैसे सर्विस प्रोवाइडर ने लेने हैं। अब गूगल ऐड में हम बात कर रहे हैं, ये तो मैंने सिर्फ कंपैरिजन नहीं किया। सो जो गूगल एड्स है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी SEM भी बोलते हैं। SEM का मतलब क्या होगा, एड्स। SEO का मतलब क्या होगा, विदाउट एड्स आप किसी वेबसाइट को रैंक कर रहे हो। SEM का मतलब क्या हुआ, आप गूगल को पैसे देकर वेबसाइट को रैंक कर रहे हो। ठीक है, नो डाउट SEO के अगर कोई स्टैंडर्ड्स हैं तो एड्स के भी स्टैंडर्ड्स हैं। सिर्फ ये स्टैंडर्ड नहीं है कि पैसे भेज दिए तो एड ज़बरदस्त चलना शुरू हो जाएगा। पैसे आपने दिए हैं तो पैसे और लोगों ने पे तो दिए हैं, तो अब यहाँ पर कंपटीशन आ गया आपका उन लोगों के दरमियान जो एड्स रन कर रहे हैं। अब जैसे मैं कह रहा हूँ भाई ऐड रन हो रहा है, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ मेरा क्लाइंट ही ऐड रन कर रहा होगा। भाई दुनिया भर में कितने सारे ऐड चल रहे होंगे। चले हम कहते हैं लाहौर में ही एड्स चलाने वाले जो लोग हैं, आज जिन लोगों ने अपना ऐड चलवाया उनकी जो तादाद थी वो 50 थी। ठीक है, तो अब क्या करेगा, गूगल 50 रिजल्ट दिखाएगा तो SEO वाले रिजल्ट तो बहुत नीचे चले जाएंगे। गूगल ऐसे नहीं करता। गूगल जब कोई ऐड होगा तो गूगल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 4 पोजीशंस एड्स के लिए रखता है। यानी टोटल अगर हमें ऐड नज़र आ रहे हैं गूगल पर तो कितने ऐड नज़र आएंगे, 4। ज़रा चेक करें, कोई ऐड चेक करते हैं, ज़रा आता है नज़र। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐड हमें नज़र आ जाए। ये मैंने एक सर्च लिखी है। भाई सर्च क्या होती है, मेरा ख्याल है ये तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है।
आप खुद भी गूगल पर अक्सर सर्चेस करते रहते हैं। जो भी चीज़ आपको देखनी होती है आप गूगल पर आते हो, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी आपने देखना है आप गूगल पर आते हैं और क्या करते हैं, उस सर्च टर्म को गूगल पर टाइप कर देते हैं। चाहे वो गूगल क्रोम पे करें, चाहे वो सिंपल गूगल पे करें, चाहे मोबाइल पर करें, चाहे लैपटॉप पे करें। सो मैंने एक सर्च टर्म लिखी और उस पर क्या लिखा जी, मैंने एक सर्च टर्म लिखी है और उस पर क्या लिखा है, डेमास्कस डेमास्कस स्टील नाइव्स इन यूएसए। अच्छा जी, ये इस पर कोई ऐड चला, अभी मुझे ज़रा देखना है कि ऐड किस पे चलता है। मुझे आपको दिखाना है कि एड्स कैसे नज़र आ रहे होते हैं। चलिए इसके नहीं चलाते। वॉचेस, इस वक्त ना मैं कोई सर्च क्यूरी लिख रहा हूँ जिसपे मुझे ऐड नज़र आए। यहाँ पे ऐड कम नज़र आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ये भी बताऊंगा अभी। यहाँ पर मुझे लैब ऐड दिखाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी नहीं नज़र आया। चलें इस काम करते हैं। ये एक विंडो होती है, इस पर लिखा हुआ आ रहा है इनकॉग्निटो विंडो। हाँ, ये प्राइवेट विंडो होती है। इसमें जो भी आप सर्चिंग करते हैं उसकी कैश मेमोरी नहीं बनती। नॉर्मल विंडो में आप जो भी करते हो उसकी कैश मेमोरी साथ साथ बनती है। सो वो गूगल जब हम कोई चीज़ नेक्स्ट टाइम सर्च करते हैं तो सम टाइम उसकी कॉपी में से ही हमें दिखा देता है। जब भी आप कोई फ्रेश सर्च करना चाह रहे हो तो तब हम ये यूज़ करते हैं। आपने नोट किया, यहाँ पर उसने ऐड दिखा दिया ना मुझे, वहाँ पर वो मुझे ऐड नहीं था दिखा रहा, यहाँ पर उसने ऐड दिखा दिया। बेसिकली वहाँ पर मैं ऑलरेडी भी सर्च कर चुका हूँगा, ठीक है। तो इसलिए वो हमें ऐड नहीं दिखा रहा था, क्योंकि इस ऐड को दिखाने के भी तो पैसे लग रहे हैं ना, उस बंदे के पैसे स्पेंड हो रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ देखें कि ये ऐड कैसे नज़र आया। फैशन वॉचेस फॉर मैन इन यूएसए। अब मैंने यूएसए की टर्म इसलिए लिखी है कि यहाँ पर पाकिस्तान का चलता हुआ ऐड शायद कम नज़र आने के चांसेस थे। वजह क्या है, प्रोफेशनल अप्रोच क्या है एड्स के लिए। भाई जो बंदा ये ऐड चलवा रहा है वो चाहता क्या है, सेल। ये चाहता है ना कि भाई मेरी प्रोडक्ट सेल हो जाए जल्दी से। अब पाकिस्तान में हमारे पास जो ट्रेंड है वो ज़्यादा ये है कि लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, और जो ख़ास तौर पर डिसीजन मेकर्स हैं वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। और जो लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं वो मोस्टली क्या होंगे, या तो कोई ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठा होगा प्रिंटिंग करने के लिए, या फिर कोई स्टूडेंट बैठा होगा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा होगा अपने नोट्स के लिए। सो ये एक माइंडसेट है जिससे हमें लगता है कि लैपटॉप के ऊपर अगर हम ऐड चलाएंगे तो हमारा ऐड ज़ाया हो जाएगा। ज़ाया किस सेंस में होगा कि कोई क्लिक तो कर देगा मगर उसके कन्वर्ट होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, हम ये करते हैं कि हम कहते हैं भाई हमारा जो एड्स है वो मोस्ट फेवरेटली कहाँ पर चले, मोबाइल पर चले, और उसको हम कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। जब हमारा ऐड लगेगा हम इसको खुद बताएंगे कि भी मेरा ऐड डेस्कटॉप पे चांसेस कम कर दो दिखाने के, और मोबाइल पे उसी रेशियो के साथ बढ़ा दो। यानी मेरा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर नज़र आए और कम से कम लैपटॉप पे नज़र आए। इसी वजह से मैंने यहाँ यूएस से लिखा, क्योंकि उधर के जो ऐड लोग चला रहे हैं वो डेस्कटॉप के ऊपर चलाते हैं। यहाँ पर जो ऐड हम चलाते हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, यानी क्लिक्स हो जाते हैं मगर लीड्स नहीं आती हैं। तो इस वजह से फिर हम लैपटॉप पर और डेस्कटॉप पर एड्स नहीं चलाते। अच्छा, सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड। सबको पता लग गया होगा कि ये गूगल ऐड है, ठीक है। ये गूगल ऐड का एक रिजल्ट है। और नीचे आते हैं, फिर क्या आया, दूसरे नंबर पर भी क्या आ गया जी, स्पॉन्सर्ड। तीसरे नंबर पर क्या आ गया, स्पॉन्सर्ड। 1 2 3, इसके अंदर काफ़ी बड़ी लिस्ट थी। एक दफ़ा फिर क्लिक करते हैं, शायद फिर एक दफ़ा ऐड दिखाए। इस दफ़ा कितना आया, 1। ये जो ऐड के लिए उसने पोजीशंस रखी हुई हैं गूगल ने, ये मैक्सिमम 4 पोजीशंस रखी हुई हैं। डिपेंड्स ऑन कि किस वक्त कितने लोग ऐड चला रहे हैं और कितना स्पेंड कर रहे हैं। यानी आपको टोटल कितने ऐड नज़र आएंगे, 4। मैक्सिमम 4 नज़र आ सकते हैं, 5 नहीं आ सकते। मतलब गूगल ने ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो काउंट यहाँ पे सेट किया हुआ है वो कितने, 4 है, नॉट मोर देन 4 जी। अभी एक ही ऐड आ रहा है। चलिए अब इस दफ़ा मैं एक काम करता हूँ और यहाँ आके लिखता हूँ
इस पे ऐड नहीं चला, और यहाँ आकर मैं कंट्री चेंज कर दूँ, अब मैंने कुछ और लिख रहा हूँ, शेफ नाइफ, देखते हैं शायद कोई और ऐड नज़र आ जाए ताकि एक दफ़ा और आपको समझ में आ जाए। आगे ऐड फिर दोबारा नज़र, फिर मैंने लिखा शेफ नाइव्स इन यूएसए, 1 2 3 कितने नज़र आए, 4 एड्स नज़र आए, यानी उसने 4 एड्स पोजीशन थी, पहली 4 पोजीशन थी वो किसको डेडिकेट की हुई थी, पेड एड्स को। ये 4 वो लोग हैं जिन्होंने गूगल को पे किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूएसए में 4 लोगों ने ही पे किया हुआ है, भाई बहुत सारे लोगों ने पे किया होगा, लेकिन ये रोटेशन की पॉलिसी पर ऐड चलेगा, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि किसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब एक बंदे ने $10 लगाए हैं और एक बंदे ने $10,000 लगाए हैं डेली। इसका मतलब क्या हुआ, जिसने 10,000 लगाए उसका ऐड तो बहुत ज़्यादा नज़र आने वाला है, तो जिसने कम डॉलर्स लगाए हैं उसका ऐड कम नज़र आएगा। लेकिन ये चौथे रिजल्ट के बाद कौन सा रिजल्ट आ रहा है, देयर इज नो स्पॉन्सर्ड, नहीं है ना, तो ये कौन सा रिजल्ट है, ये एसईओ का रिजल्ट है। यानी ये वो वाला रिजल्ट है जो वेबसाइट रैंक हुई है। इस वेबसाइट का नाम पढ़ लेते हैं, ये है जी शेफ नाइव्स टोगो, ठीक है, जो एसईओ पे आ रही है। और जो पहली वेबसाइट है वो आई है TCI कुकवेयर समथिंग लाइक दिस। दोबारा क्लिक करें जी, ऊपर देखें आपको, अब ऐड कोई नहीं आया ना इस दफा, यानी ऐड का इंप्रेशन वंस आया, मुझे दोबारा नजर नहीं आया। उसकी वजह क्या है, उनके देखें इतने एक बंदे ने ऐड लगवाए हुए हैं। पहली बात तो यह है कि ये ऐड शायद उसने यूएसए में लगाया होगा, सो मैंने इस ऐड को देखने के लिए अपनी सर्च टर्म में यूएसए लिखा, अदरवाइज ये कहाँ पे चल रहा है, यूएसए में ही चल रहा है। लेकिन मैंने देख कहाँ पे लिया, पाकिस्तान में देख लिया। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि उसने टारगेट किया हो कि मेरा ऐड पाकिस्तान में ना चले, तो ये पाकिस्तान में नहीं चल रहा, ये तो मैंने यूएसए लिख कर उसको देखा ना, तो उसने कहा था कि भाई यूएसए में ऐड चले मेरा। एक दफ़ा ऐड नज़र आया, उसके बाद अगली दफ़ा क्या आया, अगली दफ़ा वही आई है शेफ नाइव्स टोगो की वेबसाइट, जो आपने देखा था एसईओ की वजह से पहले नंबर पे आ रही थी। फिर दोबारा क्लिक करते हैं, फिर क्या होता है, क्या हो रहा है, पता लग रहा है ना। वो वाली वेबसाइट जो एसईओ की वजह से ऊपर आ रही है वो तो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही, और उसके इंप्रेशंस का काउंट भी कोई नहीं है, अनलिमिटेड काउंट। आप ये समझ लें एसईओ होने की वजह से ये वेबसाइट फ्रीज है। इसने गूगल के स्टैंडर्ड्स को इतने अच्छे तरीके से अप्लाई किया हुआ है कि ये अपनी जगह चेंज नहीं कर रही। एसईओ में ये होता है कि वेबसाइट अपनी जगह चेंज नहीं करेगी, जहां पर वो आ गई वहीं पे रहेगी। हाँ, अगर ये ज़रा अच्छी कर लेगा तो फिर ये ऊपर आएगा, लेकिन ये नेक्स्ट क्लिक पे कभी नहीं होगा ऐसा है। इसके लिए टाइम चाहिए होगा भाई, उसको भी रैंक होने में फिर टाइम चाहिए ना, उसको भी तो टाइम चाहिए इसके लिए। मगर एड्स जो हैं, अब आपको ये पता लग गया होगा कि गूगल एड्स के ये जो ऐड नज़र आ रहा है इसको हम बोल रहे हैं, ये जो हमें वेबसाइट नज़र आ रही है इसे हम बोल रहे हैं कि ये वेबसाइट का इंप्रेशन है। सो जो एसईओ की वेबसाइट्स हैं, आपने देखा उनके इंप्रेशंस कैसे हैं, उनके इंप्रेशंस अनलिमिटेड हैं। लेकिन जब हम एड्स रन करेंगे, तो जब हम गूगल को पे करेंगे, तो वो हमारी पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने इंप्रेशंस मिलेंगे। पॉइंट समझ में आया क्या बताया मैंने आपको, यानी गूगल एड में और एसईओ में हम डिफरेंस कर रहे हैं। अगर किसी के ज़हन में ये बात आए कि भाई जब गूगल ऐड ही पैसे देकर ऐड चलाना है, तो आपने देखा वो जो बेचारा एसईओ करके रैंक कर रहा था वो तो चला गया था 5वें नंबर पर, तो भी उसको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत पड़ी, और उसने इतने सारे पैसे जो एसईओ एक्सपर्ट पे इन्वेस्ट किए थे वो तो एक तरह से ज़ाया हो गए ना, कि भाई वो तो पहले 4 नंबर पे आ ही नहीं रहा। लेकिन ज़ाया नहीं हुए, किस सेंस में नहीं ज़ाया हुए, इस सेंस में नहीं ज़ाया हुए कि जो गूगल ऐड है उसके 100% इंप्रेशंस नहीं है। एक बंदे ने इन्वेस्ट किया है तो उसको एक लिमिटेड काउंट मिलेगा ना इंप्रेशंस का। अब वो अगर मुझे लाहौर में ही मैंने ऐड रन किया, तो लाहौर में कितने लोग होंगे जो इस वक्त गूगल यूज़ कर रहे होंगे। सो मेरे लिए जो उसने इंप्रेशंस रखे होंगे वो कोई अनलिमिटेड तो नहीं रखे होंगे। चंद इंप्रेशंस के बाद वो मुझे इंप्रेशंस दिखाना बंद कर देगा, फिर किसी और को इंप्रेशंस दिखाएगा उसका। लेकिन जब एसईओ से आप रैंक कर रहे होंगे तो वहाँ पर
अनलिमिटेड अनकाउंटेड इम्प्रेशन है। मैं जितनी दफ़ा मर्जी एक कीवर्ड लिखूंगा, जो वेबसाइट रैंक हो गई है हर दफ़ा उसी ने ऊपर आ रहा है। सो इट इज़ द पावर ऑफ SEO। हाँ, हम क्या करते हैं, जब हमें ये लगता है कि हमारा कोई नया कंपटीटर आया और वो गूगल ऐड चला रहा है, तो हम उसकी टाइमिंग को अंडरस्टैंड करते हैं और उस टाइमिंग में हम भी गूगल ऐड चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो गूगल ऐड नहीं चलाएगा फिर तो हम ही नज़र आएंगे। तो जब उसका बजट ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और जब वो ऐड चला रहा होगा उसके लिए हमने भी थोड़ा सा बजट डेडिकेट कर लिया। सो ये हमने एक डिफ्रेंशिएट किया। अब अगली चीज़ क्या है, अब आपको समझ में आ गया कि गूगल एड्स क्या है। सबको पता लग गया कि गूगल के ऊपर जो हम पेड ऐड रन कर रहे हैं दैट इज गूगल ऐड। अब गूगल ऐड कैसे चलाना है ये साइंस समझते हैं। गूगल ऐड चलाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखते हैं। नंबर 1, भाई जीमेल अकाउंट होगा, सबके पास होगा, ठीक है ना। नंबर 2, 2-फैक्टर अप्लाइड जीमेल। सिक्योरिटी, आपका जीमेल सिक्योर होना चाहिए। अगर आपका जीमेल सिक्योर नहीं है तो आप उस पर ऐड रन नहीं कर सकते। आपका जीमेल सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर का क्या मतलब है कि आप जब जीमेल करने लगे तो कोई सिक्योरिटी कोड आपके पास आए, लॉगिन करने लगे, आप वो वाला कोड बताएं तो लॉगिन हो, अदरवाइज वो लॉगिन ना हो सकता हो। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी क्या चीज़ है, नीड गूगल एड अकाउंट। अब जीमेल के साथ साथ आपको क्या बनाना है, गूगल ऐड अकाउंट भी बनाना है। गूगल ऐड अकाउंट कहाँ पे बनना है, जीमेल पे बनना है। यानी उसने पहले क्या कहा कि जीमेल का मतलब प्रोटेक्टेड जीमेल। अगर आपके पास जीमेल है, आपने जीमेल को खोला हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, अब आप बनाओगे अपना गूगल ऐड अकाउंट। मैंने ऐड कहाँ पे रन हो रहा है, गूगल ऐड अकाउंट के अंदर जाकर ऐड चलेगा। अब गूगल ऐड अकाउंट की रिक्वायरमेंट क्या है, भाई गूगल को पे करना है ना। चौथी रिक्वायरमेंट क्या है, ऐड पेमेंट मेथड, बैंकिंग चैनल। पेमेंट मेथड मतलब जैज़ कैश नहीं, इजी पैसा नहीं, कोई सा भी बैंकिंग चैनल। आपके पास डेबिट कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मतलब आपके पास कोई कार्ड होना चाहिए जिसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है। इस कार्ड को आपको ऐड करना है कहाँ पर, जी कहाँ पे ऐड करना है, अपने गूगल ऐड अकाउंट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको मैं रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जी, आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए, आपका जीमेल अकाउंट प्रोटेक्टेड होना चाहिए। जब होगा तो हम उस जीमेल में ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। ऐड अकाउंट तब बनेगा जब आपके पास कोई पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए होगा, क्योंकि गूगल को पे करना है। भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आज मुझे 1000 स्पेंड करना है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम ये कह रहे हैं कि आज हमने 1000 स्पेंड करना है तो गूगल को पे करना पड़ेगा ना। गूगल को कैसे पे करेंगे, या तो डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिनके बगैर हम ऐड रन ही नहीं कर सकेंगे, ठीक हो गया। अब जरा आगे बात करते हैं। आप ये काम कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन तो ये है ना कि आप कैसे करेंगे। भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सबको ऐसे लग रहा होगा कि आप सबको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है या आप सबको डेबिट कार्ड की ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर तो आप लोगों ने अपना ऐड चलाना है कमर्शियली अपना ऐड चलाना है तो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, वाकई है। लेकिन अभी क्योंकि आप लोग स्टूडेंट लेवल पर हो, आपको प्रैक्टिस करनी है,
तो आप सब स्टूडेंट्स के साथ मैं अपना ऐड अकाउंट शेयर करूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो ऐड अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें ऑलरेडी पेमेंट मैनेज हुई है, मतलब उसमें पेमेंट कोई नहीं होगी मगर पेमेंट्स को हमने मैनेज किया हुआ है। उसमें ऐड अकाउंट क्रिएट किया करते हुए हमने पेमेंट मेथड ऐड कर दिया था। पेमेंट मेथड कैसे ऐड होगा भाई? जो बैंकिंग चैनल ऐड करोगे उसमें पैसे भी होने चाहिए। हाँ, खाली अकाउंट में तो नहीं होगा ना। मतलब आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है वो खाली पड़ा हुआ है तो गूगल उसको चेक करेगा ये तो बिल्कुल एम्प्टी है डेबिट कार्ड, उसे तो ऐड नहीं करेगा। और जब आप ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं ये भी ध्यान में रखिएगा, गूगल एक डमी ट्रांजैक्शन भी करता है। क्या ट्रांजैक्शन होता है? वो आपके अकाउंट से पैसे चार्ज करता है मगर वो वाले पैसे आपको फिर रिफंड कर देता है। चार्ज सिर्फ इसलिए करता है कि वो चेक करता है कि क्या इस अकाउंट से पैसे चार्जेबल भी हैं कि नहीं है। एक दफ़ा चार्ज करता है यानी टेम्पररी चार्जिंग होती है, वो उसको हम टेम्पररी चार्ज बोलते हैं। मतलब आपके अकाउंट में से $20 निकलेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन जब आप ऐड रन करेंगे तो अगर $20 निकलेंगे फिर वापस नहीं आएंगे। लेकिन अभी आपने सिर्फ ऐड अकाउंट बना के रखा हुआ है तो सिर्फ उस वक्त वो एक टेम्पररी ट्रांजैक्शन करके वेरीफाई करता है कि आपके अकाउंट से पैसे आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। ठीक हो गया? कितना करता है? कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। इसलिए आप जब ये करें तो आपने अपने अकाउंट को यूज़ करें तो आपको परेशान नहीं होना कि ये क्या हुआ, अभी हमने तो अभी ऐड भी नहीं चलाया और गूगल ने पैसे काट लिए। गूगल ने पैसे सिर्फ उसी वक्त काटने हैं जब ऐड चलना है, लेकिन ऐड बनाते हुए उसने सिर्फ एक क्रॉस चेक करना है कि आप जो मुझे बैंक अकाउंट दे रहे हैं क्या वहाँ से पैसे निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे। वो एक दफ़ा पैसे निकालता है और फिर डिपॉजिट वापस कर देता है। ठीक है, ये वो सारी साइंसेस बता रहा हूँ जिनसे हम अपने ऐड को चलाएंगे। टाइम जोन कितने स्टूडेंट्स हैं अंडरस्टैंड करते हैं? टाइम जोन क्या होता है जी? टाइम जोन को अंडरस्टैंड करते हैं? कंप्यूटर में भी आ रहा होता है आपका टाइम जोन, आता है ना? क्या होता है भला टाइम जोन? जैसे पाकिस्तान का टाइम जोन वो कराची लिखा हुआ आ रहा होता है आपकी विंडो में, डे टाइम में आता है ना? ठीक है, पूरे पाकिस्तान का तो एक ही चल रहा है, ऐसे ही है। अगर यूएसए में जाएं, यूएसए में तो बहुत सारे हैं क्योंकि यूएसए की स्टेट्स ही बहुत बड़ी बड़ी हैं। आपका एक ऐड अकाउंट एक टाइम जोन के मुताबिक बनता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यूएसए में कोई ऐड चला रहा हूँ, यूएसए में तो बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब मेरा जो क्लाइंट होगा वो चाहता होगा कि भाई नंबर ऑफ़ स्टेट्स में मेरा ऐड चले, लेकिन एक ऐड अकाउंट में आप एक टाइम जोन ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अकाउंट में आप एक स्टेट को टारगेट कर सकते हैं, ऐसे ही है ना? अगर वो अपने ऐड को 3 स्टेट्स में चलाना चाहता है फिर फ़र्क तो आएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक स्टेट में अभी 9 बजे हुए हैं सुबह के, तो दूसरी स्टेट में हो सकता है कि 3 बजे हों दोपहर के। टाइम गैप आ रहा है, कई जगहों पर 12-12 घंटे का टाइम गैप भी है। अब मैंने जब ऐड चलाया ये तो मैंने टारगेट कर दिया कि 2 स्टेट्स में चले, लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर तो एक खास टाइम चल रहा है इस वक्त, सुबह के 9 बजे हुए हैं। और जो दूसरी स्टेट्स है वहाँ पे कितने बजे चलेगा? वहाँ पर तो 3 बजे आ रहे हैं इस वक्त। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक ही टाइमिंग का मैं ऑफिशियल टाइमिंग टारगेट कर पाऊंगा ना, सबका तो नहीं कर पाऊंगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी अगर टाइम में फ़र्क है तो एक ऐड अकाउंट सिर्फ एक स्टेट को, ये मैं यूएसए के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, जैसे ऐसी स्टेट्स का बता रहा हूँ, ऐसे कंट्रीज़ का बता रहा हूँ जिनमें स्टेट्स ज़्यादा हैं। जैसे पाकिस्तान का तो एक ही टाइम जोन चलता है, तो पाकिस्तान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आज एक ऐड चलाऊँ सुबह 9 बजे चलेगा तो वो लाहौर में भी 9 बजे ही चलेगा, वो कराची में भी 9 बजे चलेगा, वो इस्लामाबाद में भी 9 बजे चलेगा। तो इधर तो गैप नहीं है ना टाइमिंग का, लेकिन वहाँ पर तो टाइम का फ़र्क है, इसलिए वहाँ पर एक ऐड अकाउंट एक टाइम जोन के मुताबिक बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कस्टमर आपको ये कहता है कि मुझे 4 स्टेट्स में ऐड चलाने हैं, तो आपका क्या ख्याल है, एक ऐड अकाउंट से चलेगा? नहीं, एक ऐड अकाउंट से वो ऐड नहीं बनेगा, आपको एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट्स चाहिए। अब आप क्या करने वाले हैं, एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट्स बनाने वाले हैं। आप एक गूगल में, एक जीमेल पर, भाई बात कहाँ से शुरू की थी? जीमेल से शुरू की थी। ऐड अकाउंट कहाँ बन रहा था? जीमेल अकाउंट पर। एक जीमेल में आप तकरीबन अबाउट 25 ऐड अकाउंट्स बना सकते हो।
इसीलिए बना सकते हैं कि अगर आपको एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट्स की ज़रूरत हो तो आप दूसरा ऐड अकाउंट बना लो। अब अगर वो ये कहेगा कि मुझे 2 स्टेट्स में ऐड चलाने हैं तो एक्चुअली मैं क्या करूँगा, एक स्टेट का अलहदा ऐड बनाऊंगा और दूसरी स्टेट का अलहदा। एक ऐड 2 स्टेट्स पे नहीं चलेंगे, जितनी स्टेट्स में उसको ऐड चलाने होंगे मैं उतनी स्टेट्स के साथ उसके ऐड अकाउंट्स बना के रखूँगा और फिर वो अलहदा अलहदा एड्स चलाऊँगा। फिर जब मैं उन एड्स को चलाऊँगा तो वो उनके टाइम के मुताबिक रन हो रहे होंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं, ये बाहर के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है। अगर मुझे ऐड बाहर चलाने हैं, यूएसए में, फ्रांस में, यूके में, तो मैं लोकल ऐड अकाउंट नहीं बनाऊंगा। मैं प्रेफर करूंगा कि उसी रीजन का जीमेल चाहिए मुझे और उसी रीजन का ऐड अकाउंट चाहिए। ठीक है, ये प्रेफरेबली ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। और उसी रीजन का बैंक अकाउंट भी चाहिए मुझे। मैं बैंक अकाउंट भी उसी रीजन का इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा कोई यूएसए का क्लाइंट मुझे कहता है मुझे गूगल ऐड चलाना है, तो मेरे पास तो यहाँ पर होंगे जीमेल्स काफ़ी सारे, मैं चाहूँ तो किसी से चला सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेफरेबली उसको ये कहूँगा कि आई नीड योर जीमेल अकाउंट एंड योर ऐड अकाउंट फ्रॉम योर कंट्री। अब वो कैसे बनाएगा? अब इसके 2-3 तरीके हैं। फिर यहाँ एक तरीका क्या होगा, एक तरीका तो ये होगा कि मैं उसे कहूँगा कि भाई मैं आपको ना एक छोटा सा स्टेप बनाकर भेजता हूँ, ये वाला प्रोसेस करके ना आपने एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, या फिर मैं उसकी स्क्रीन शेयरिंग करूँगा। मतलब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, वो यूएसए में बैठा हुआ है, मैं उसे टाइमिंग कोऑर्डिनेट करूँगा जो मेरी टाइम और उसकी टाइम आपस में मैच कर जाए। मैं किसी भी स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर को, मैं एनीडेस्क सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा। एनीडेस्क स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर है। मैं उसे कहूँगा भाई गूगल पर जाओ, डाउनलोड एनीडेस्क लिखो। वो जैसे ही एनीडेस्क इंस्टॉल करेगा, देखो मेरे पास है यहाँ पर एनीडेस्क के नहीं है, ये आ गया डाउनलोड एनीडेस्क। चलो जिसको करें डाउनलोड, क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं होता, छोटा सा ही होता है, अभी डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो ऊपर डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये पहली बात तो ये मैं उसे कहूँगा भाई ये इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इसी तरह की एक छोटी सी क्लिप बनाकर, ये 4-5 सेकंड का क्लिप बना ना, मैं कहूँगा भाई ये गूगल पर आना, वहाँ पर जाकर एनीडेस्क टाइप करना, ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, आपने क्या करना है भाई, इसको खोलो। मैं इसको खोलता हूँ। अब क्या हुआ, उसने इंस्टॉल किया, एनीडेस्क खुल गया। जी क्या हुआ, एक नंबर आ गया। मैं उसे कहूँगा भाई जैसे ही आप चलाओगे ना, तो आपके सामने आपका एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में एक एड्रेस आ रहा है। ये मैं उसको कह रहा हूँ जो अमेरिका में बैठा हुआ है, जो किसी और कंट्री में बैठा हुआ है। सो मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई ये वाला जो नंबर है ना, ये आप मुझसे शेयर करो। जैसे ही वो ये नंबर मुझे देगा, मैं क्या करूँगा भाई, इसको करूँगा यहाँ पे टाइप। क्या था, 1870। कोई याद रख ले, मुझे बता दे, जो करीब बैठा हुआ है ना वो रखेगा तो ज़रा अच्छी बात है। फिर क्या था, 725, अब देखना पड़ेगा, 1870572। फिर क्या आया था जी, 572। फिर आया था 725, और भी था कि पूरा हो गया, पूरा हो गया। चलें जी, अब मैं इस पे एंटर, अब ये वाला नंबर उसने मुझे दिया ना, आप देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पर अपनी स्क्रीन शेयर कर लिया अपने पास। हाँ, अब ये मेरा लैपटॉप ही मेरी एक्सेस में आ गया, लेकिन जब उसने मुझे देना है, इसी तरह ये मैसेज उसको जाएगा। मैं कहूँगा भी अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है उसे अलाउ कर दो। ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, पता लग गया। ये मैं एग्जांपल की है, ये मैंने अपनी ही स्क्रीन शेयर कर लिया है। हाँ, ये इंटरनेट से हमने की है, नेटवर्किंग से नहीं की है, इंटरनेट से की है। वो बाहर बैठे हुए, मेरे पास उनका कंप्यूटर आ चुका हुआ है। अब ये समझ लें कि ये मेरा कंप्यूटर नहीं है,
ये उनका कंप्यूटर है, एक्चुअली तो ये मेरा ही कंप्यूटर है ना भाई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उनके कंप्यूटर पे आ गया हूँ। अब मैं जो भी काम करूँगा इस वक्त उनके कंप्यूटर पर हो रहा होगा। चलो जिसको बंद कर दे जरा, जो मैं आपको समझाने के लिए किया था। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? डिस्कनेक्ट। अब क्या हुआ, वो नहीं कर पा रहा था तो मैंने ही उसकी स्क्रीन को एक्सेस किया। अब क्या हुआ, उसका जीमेल मेरे पास खुल गया, उसका लैपटॉप मेरे एक्सेस में है, आईपी एड्रेस भी यूएसए का ही है, फ्रांस का ही है, यूके का ही है। तो अब मैं जो भी काम कर रहा हूँ बेसिकली मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, उसके कंप्यूटर पे कर रहा हूँ। तो इस तरह करके मैंने ऐड अकाउंट उसी की रीजन से क्रिएट कर लिया। सारी ऐड अकाउंट की सेटिंग्स उसी के रीजन से आ गई हैं, लोकली नहीं आई, लाहौर से नहीं आई हैं, बल्कि ये उधर से आई हैं। तो ये तरीकाकार है किसी दूसरी जगह से काम करने का। ठीक है, चलिए इसको भी बंद कर दें। वो बेचारा परेशान हो गया कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, हाँ? अपने ही कंप्यूटर को क्यों शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें समझ में आई हैं आपको आज? ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी गूगल ऐड का परमिशन है गूगल ऐड यूज़ करने की? एक तो आपके पास है, और कितने स्टूडेंट्स हैं भाई? और किसी के पास नहीं है। ओके, अब आपने क्या करना है कि वाइस स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट, आप दोनों में से कोई एक भाई, सबके जीमेल मुझे प्रोवाइड करेगा एक मैसेज के तौर पर, नॉट ऑन पेपर, एज व्हाट्सअप मैसेज मुझे प्रोवाइड करें। इसी तरह आप मुझे इन सब स्टूडेंट्स के जीमेल प्रोवाइड करें। ठीक है, आप सब ने अपना जीमेल देना भाई, पासवर्ड नहीं देना। कई दफ़ा मैं मांगता हूँ, कई लोग मुझे अपना पासवर्ड भी दे देते हैं। ओके, पासवर्ड नहीं देना, सिर्फ जीमेल देना है, ताकि मैं आपको अपने ऐड अकाउंट में परमिशन दूंगा। मतलब आप मेरा ऐड अकाउंट इस्तेमाल करोगे और ऐड बनाने की प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको अपना ऐड अकाउंट इस्तेमाल करना है, पता है ना सबको क्या चाहिए, क्या चाहिए? क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि मेरे ऐड अकाउंट में ये सब कुछ हुआ है। आपको सिर्फ उसको एक्सेस करना है और जो मैं पढ़ाऊँगा उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टास्क आप आज ही कंप्लीट करेंगे तो तभी मैं आपको एक्सेस दे पाऊँगा। ठीक है, आप गर्ल्स का ले लें। ठीक है, आप जितनी देर में मैंने अटेंडेंस लेनी है, मोबाइल पर टाइप करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। किसी एक मोबाइल के ऊपर मुझे व्हाट्सएप मैसेज में सिंगल मैसेज के तौर पर भेजना है। ओके।